Hi guys, welcome to this YouTube channel. अभिषेक प्रजापत my name is और ये है मेरे साथ मेरे गेस्ट उज्जवल सागर. He is a big cricket and MS Dhoni fan, so I have brought him to the show today. Ujjwal, so would you like to introduce yourself? Sure. Thanks Abhishek, thanks for inviting me. और हम लोग एक sachinist.com ग्रुप के जरिए मिले हैं और आज बहुत ही सुनहरा मौका है कि आज हम MSD के कुछ यादगार पलों को साथ जीने का मौका मिलेगा, उनके बारे में कुछ बात कर पाएंगे. So we'll love to talk to you. आज हम लोग बेसिकली MS धोनी के इनक्रेडिबल करियर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि धोनी ने इतना कुछ किया इंडियन क्रिकेट के लिए और अचानक से आज शाम को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के दिन अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अब क्रिकेट और नहीं खेलेंगे. हमारा तो दिल भर ही गया है और पूरे ट्विटर में, फेसबुक में और हर जगह प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि MS धोनी ने अपना करियर भी रन आउट से शुरू किया था और उन्होंने जो आखिरी इनिंग्स खेली थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वो भी रन आउट ही था. तो आज बिल्कुल उज्जवल के साथ जो एक बहुत ही बड़े MS धोनी फैन आप देख सकते हैं, वो इंडिया के जर्सी पहने हुए हैं. आज हम उनका करियर डिस्कशन करेंगे. सो उज्जवल, जब MS धोनी ने डेब्यू किया था बांग्लादेश में चिटागोंग में, जो फर्स्ट मैच में वो रन आउट हो गए थे, वो स्टेप आउट करने गए और फिर शायद कोई विकेट कीपर ने उन्हें रन आउट कर दिया था. और उस फर्स्ट सीरीज में मेरे को लगता नहीं कि उन्होंने कुछ अच्छा खेला. शायद एक तो 20-30 या मैक्सिमम 50 रन्स बनाए होंगे किसी इनिंग्स में, पर किसी ने सोचा नहीं था कि ये प्लेयर आगे जाकर इतना बड़ा नाम करेगा. सौरव गांगुली, कपिल देव जो वर्ल्ड कप लाके दिए थे, जो सौरव गांगुली सेमीफाइनल में जाके हार गए ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो सपना सचिन तेंदुलकर का भी वही लड़का पूरा करेगा जो किसी जमाने में एक टिकट कलेक्टर हुआ करता था खड़गपुर स्टेशन. बिल्कुल अभिषेक, आपने बहुत सही बोला. क्या इत्तेफाक की बात है कि धोनी ने क्रिकेट स्टार्ट की थी अपने रनआउट से और खत्म भी हुआ रनआउट से. सो एक महज इत्तेफाक है, बट उन दो रनआउट के बीच में उन्होंने जो किया, हमारे देश को जो दिया, वो बहुत ही सुनहरा है और बहुत ही लाजवाब है. और रही बात, मुझे एग्जैक्ट स्कोर पता है. 2004 की वो सीरीज थी बांग्लादेश की. पहला मैच 0 रन, दूसरा मैच 12 रन और तीसरा मैच 17 रन, ऐसा कुछ. फर्स्ट मैच में 0 पे. एग्जैक्टली. और हम लोग उस समय स्कूल में हुआ करते थे और मुझे याद है, मुझे नहीं पता था मोहम्मद कैफ कौन है, नहीं है. बस मुझे ये पता था कि एक धोनी है, बिहार झारखंड का लड़का है, अपने रूट्स का है और लंबे लंबे बाल है. सो उसके लंबे बालों के कारण हम लोग उसके फैन थे. सो यहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई थी. धोनी का लंबे लंबे बालों से आए थे और ये कहीं अफवाह भी फैली थी कि धोनी क्या कितना 5 गिलास दूध डेली पीते हैं, इसीलिए बड़े बड़े सिक्सर मार सकते हैं. ऐसा कुछ अफवाह भी उड़ रही थी. बिल्कुल 5 से 7 लीटर दूध जरूर पीते थे. 5 से 7 लीटर अफवाह फैल रही है, कोई ऐसी कोई सच बात नहीं है कि वो 5-7 लीटर डेली दूध पीते. बिल्कुल. फिर जब फर्स्ट सीरीज में, आपको जैसे पता होगा, सचिन तेंदुलकर भी जब फर्स्ट इनिंग्स खेले थे, जब उन्हें सिर्फ 15 रन बनाए थे, तो उन्हें लगा था कि शायद वो वापस क्रिकेट नहीं खेले इंडिया के लिए. पर MS धोनी को पूरा चांस मिला सीरीज में और इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द नेक्स्ट सीरीज, आई थिंक अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसमें वो 148 रन की इनिंग्स खेली थी विशाखापट्टनम में, जो इंडिया, शायद दैट वाज इंडियाज हाईएस्ट टोटल अगेंस्ट पाकिस्तान इन क्रिकेट हिस्ट्री. आई श्योर नहीं है, बट शायद यही था. उसी मैच में इंडिया ने हाईएस्ट रन स्कोर किया था. सहवाग ने भी बहुत धुआंधार खेला था. बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं. सहवाग ने भी उसमें काफी लाजवाब पारी खेली थी. शतकीय पारी थी सहवाग की भी. और क्या कहते हैं, दादा ने धोनी को चांस दिया था. बिल्कुल. और उसके बाद ही दादा ने मतलब ये स्टेटमेंट भी दिया था कि प्लेयर बनाना है तो उसको ऊपर भेजना पड़ता है. सो फिर धोनी ने उस मैच के बारे में, और भी तो उसकी पर्सनल स्टोरी है जो आप मूवी में आई एम श्योर सबने देखा ही होगा, बट द मैन MS धोनी वाज स्टार्टिंग टू बिकम व्हाट ही इज. वहां से उनकी जर्नी एक्चुअली में शुरू हुई. और फिर उन्होंने शायद जो नेक्स्ट बड़ी इनिंग्स खेली थी, वो शायद थी जयपुर में 183 अगेंस्ट श्रीलंका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सही, एकदम सही है. सो जयपुर में उन्होंने बहुत अच्छा खेला और फिर एकाएक उनका नाम 2007 के वर्ल्ड कप में भी रखा गया, जब वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल
वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट के लिए सबको याद है, जब ग्रेग चैपल ने कहीं ना कहीं सौरव गांगुली को ही निकाल दिया था टीम से, और ड्रेसिंग रूम का माहौल भी काफी ठीक नहीं था। पर धोनी को चांस मिला उस वर्ल्ड कप में, किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही अच्छा। सचिन ने भी अच्छा कुछ नहीं किया उस वर्ल्ड कप में। एंड देन इट वाज आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, द 2007 वर्ल्ड कप, जहां MS धोनी एरा ऑफिशियली स्टार्टेड फॉर इंडियन क्रिकेट। क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल अभिषेक, आप बिल्कुल सही कहे। 2007 का वर्ल्ड कप हमारे लिए एक ऑब्वियसली दुःस्वप्न जैसा था, कि बैड ड्रीम, जो सचिन ने भी एक तरह उनके स्टेटमेंट्स हैं कि उन्होंने भी रिटायरमेंट तक का सोच लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपका ध्यान एक तरह आकर्षित करना चाहूंगा कि 2004 से पहले अगर आप गौर करिए, हमारे पास कभी भी बैट्समैनों की कमी नहीं रही है। टचवुड, हमारे इंडियन टॉप ऑर्डर्स हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं, इंडिया में भी और बाहर में भी, जब से गांगुली और सचिन ओपनिंग कर रहे थे लगभग 96-97 से, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो आप देखना, वो जो 90 से लेकर 2004 तक हम लोगों ने कितने विकेट कीपर्स कितने बदले, विकेट कीपर तो आते? ठीक है। तो वो एक धोनी का आना और उस पोजीशन को 2004 से लेकर ऑलमोस्ट 2020 तक एस्टेब्लिश करना, और वो एक स्टेबिलिटी, क्योंकि द्रविड़ को 2003 में लाइक मजबूरी में कीपिंग करनी मजबूर पड़ी थी। कीपिंग करना पड़ा। बिल्कुल। तो वो एक, मैं धोनी को सबसे बड़ा लाइक एज अ विकेट कीपर और एज अ कैप्टन, rather than being a batsman, I rate him highly. I can say that he is world best in a wicket keeper and as a captain. So वहां पे उन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए इमेंस कंट्रीब्यूशन दिया है, सो नो डाउट इन दैट। और अब धोनी की जो जर्नी थी, ऑब्वियसली वो 183 की इनिंग्स, जहां से उनको स्टारडम मिला एक्चुअली, और उसके बाद सब कुछ होते हुए फिर ग्रेग चैपल सैगा हुआ। तो ग्रेग चैपल के भी बारे में सिर्फ इतना कहूंगा कि ग्रेग चैपल भी आए होंगे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ सोचा होगा कि बर्बाद कर देंगे या सिर्फ खराब कर देंगे। लेकिन हाँ, उनका जो माइंडसेट था, वो हम इंडियंस इमोशनल हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम ये क्या कहते हैं आपको, उम्र, जेंडर, इन सब का फर्क हमें नहीं दिखता है अनटिल अनलेस अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं। ग्रेग चैपल एक युवा ब्रिगेड तैयार करने की कोशिश कर रहे थे टीम में, और उसी के चक्कर में टीम में फ्रिक्शन भी पैदा हुई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर था टीमों के बीच, जिसके कारण 2007 का हम लोगों को वर्ल्ड कप का डिबेकल देखना पड़ा। लेकिन टचवुड, उसके बाद से जो भी हुआ, 2008 की सीरीज आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 2010 में तेंदुलकर का दोहरा शतक करेंगे। पर पहले हम 2007 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करते हैं, जब किसी ने नहीं सोचा था, और इवन इंडिया से BCCI ने भी नहीं सोचा था कि दैट वर्ल्ड कप वुड बी अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन क्रिकेट, और फिर वहां से IPL का जन्म, क्योंकि हमने वो जीता था 2007 का वर्ल्ड कप। सो 2007 का वर्ल्ड कप, जहां तक मुझे याद है, हमने बहुत ही यंग टीम गई थी, कोई एक्सपीरियंस्ड प्लेयर नहीं गया था हमारे उस 2000, जिसमें रॉबिन उथप्पा, जोगिंदर शर्मा जो अभी पुलिस में है हरियाणा में, शायद यूपी में, जोगिंदर शर्मा, रॉबिन उथप्पा, इरफान पठान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह और गौतम गंभीर, ये सारे प्लेयर उठ रहे थे। किसी ने चांस नहीं दिया इंडिया को कि हम जीतेंगे वो वर्ल्ड कप, और किसी ने नहीं सोचा था कि 2020 फॉर्मेट वो इतना बड़ा चीज हो जाएगा बाद में। आज इतने सारे लीग, बिग बैश क्रिकेट, सीपीएल कहाँ होता है? कैरेबियन, CPL कैरेबियन, पाकिस्तान में PSL हो रहा है, IPL का छोटा भाई, जबकि उनका बजट तो कहीं आसपास है नहीं IPL के। पर 2007 वर्ल्ड कप में जब फर्स्ट मैच जो बोल आउट हुआ था, आपको याद है? आप कहाँ थे उस टाइम? मैं अपने हॉस्टल लाइफ में था, माउंट आबू राजस्थान में था मैं तभी, और हमें याद है कि हम रेडियो पे सुन रहे थे, और रेडियो पे मतलब क्या कहते हैं, टीवी पे एक बॉल पहले आ रहा था, रेडियो पे एक बॉल पहले आ रहा था और टीवी पे लेट से आ रहा था, ठीक है। तो हम हॉस्टल में थे और देर रात को हमें टीवी खोलना अलाउड नहीं था, तो हम सभी रेडियो पे मतलब रेडियो पे सुन रहे थे, और मतलब बहुत ही रोमांचक, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है। हम लोग उस समय 9th स्टैंडर्ड में थे, और हमारा क्या कहते हैं, प्री बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम्स वगैरह का प्लानिंग वगैरह चलता रहता था। सो उस बीच में मतलब काफी रोमांचक था वो जीत, लेकिन रात भर सो नहीं पाया थे कोई भी हम लोग। उस मैच का हाइलाइट्स देखते हैं तो आज भी यूट्यूब पे रुक जाते हैं उस हाइलाइट्स देखने के लिए। आपको याद होगा उस वर्ल्ड कप, सिर्फ क्योंकि हम सिर्फ धोनी के बारे में बात कर रहे हैं,
धोनी ने जो वर्ल्ड कप बॉल आउट में जब रॉबिन उथप्पा को बॉल दिया, आपको पता होगा रॉबिन उथप्पा कभी बॉलिंग नहीं करते, उन्होंने बॉल आउट में जाके बॉल डाला है, जबकि पाकिस्तान के तीनों फास्ट बॉलर्स ने बॉल डाला था, तीनों मिस किए थे, पर धोनी ने रॉबिन उथप्पा को चांस दिया था जो बॉलर नहीं है। रॉबिन उथप्पा ने बाद में बताया कि MS धोनी ने जानबूझकर, जब हरभजन डाले थे ना, पहला सहवाग डाले थे, नहीं पहला सहवाग, हाँ पहला सहवाग डाले थे, या हरभजन जब डाले थे तब धोनी स्टंप्स के पीछे खड़े थे, बहुत पीछे खड़े थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हरभजन या सहवाग ये दोनों विकेट को हिट कर लेंगे, पर क्योंकि रॉबिन उथप्पा से मिस हो सकता है, क्योंकि वो एक कोई फास्ट बॉलर तो है नहीं या कोई स्पिनर है नहीं, तो उन्होंने एकदम क्लोज टू द स्टंप्स आके खड़े हुए ताकि रॉबिन उथप्पा कैन सी धोनी एज अ गाइड एंड that would help him in targeting the wicket. Robin Uthappa ने भी recently बताया. So ये the presence of mind, that is what makes Dhoni what he is. See, ऐसे ही नहीं किसी को कैप्टन कूल का तमगा मिलता है, like obviously he has proven himself like time and again. हमारे को, मुझे याद है कि इंडिया कहीं ना कहीं, हम लोग भी साउथ अफ्रीका थे 99 से पहले जो फाइनल में जाके चोक कर जाते थे, लेकिन धोनी और साथ में युवराज को भी नहीं भूलना चाहिए, धोनी और युवराज, ये दोनों की जो जोड़ी आई तो हम एक लाइक स्ट्रगलिंग टीम से हम लोग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गए और हम मोर मैचेस जीतने लगे, लाइक लास्ट में जो भी हमारे क्रूशियल मैचेस थे, टाइट मैचेस थे, इन दोनों की जोड़ी के कारण हम लोग हमेशा से जीतते रहेंगे। और एक और बहुत ही सुंदर मीम कहीं पे मैं पढ़ा था कि हम उस 90s के बच्चे हैं जो सचिन के आउट हो जाने से होप खो देते थे, और वहां से फिर हमने वो फेज देखा है कि अरे अभी धोनी है ना, रुक जाओ। जैसे इन्होंने कहा था कि हमने 90s में और 2004 के पहले हमने बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन के लिए खोजा, पर कभी हमें अच्छा बैट्समैन विकेट कीपर नहीं मिला। इट वाज MS धोनी आने के बाद हमारा कोई विकेट कीपर चेंज नहीं हुआ। जैसे ऑस्ट्रेलिया का भी विकेट कीपर ज्यादा चेंज नहीं होता किसी कंट्री का, एडम गिलक्रिस्ट हो या हैडिन हो, अभी कौन है, शायद टिम पेन है, अभी शायद टिम पेन है विकेट कीपिंग में, विकेट नहीं होता। और कैप्टन विकेट कीपर मतलब कंट्रोलिंग द टीम फ्रॉम बिहाइंड द स्टंप्स, एक विकेट कीपर का जॉब कोई इजी जॉब नहीं होता, आपको बार बार ऊपर नीचे बैठना पड़ता है, इट्स अ कांस्टेंट वर्क, और वहां से आपको पूरा फील्ड मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब, इट्स नॉट एन इजी जॉब। सौरव गांगुली भी विकेट कीपर नहीं थे और कपिल देव भी विकेट कीपर नहीं थे। बहुत ही रेयर आपको देखने मिले कि विकेट कीपर कैप्टन, ये बहुत ही रेयर चीज है। फील्ड के पीछे से टीम को मैनेज करना, इट्स नॉट इजी। सो कमिंग बैक टू द जर्नी विच वी आर टॉकिंग अबाउट, आफ्टर दिस बॉल आउट मैच जो इंडिया जीता, उसके बाद हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, वो सारे मैचेस जो लीग थे उसमें पूरी टीम एकजुट होकर परफॉर्म करते करते मैचेस जीतते, सिर्फ एक मैच हारे थे शायद न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, फिर हम जीतते आगे गए और फाइनल में भी हमारा मुकाबला हुआ पाकिस्तान से। Again, Gautam Gambhir played a fabulous knock, the man for the finals for India. But exactly. MS Dhoni magic came in the last over. Came in the last over when Harbhajan Singh was getting hit for sixes by Misbah-ul-Haq. मेरे को याद है वहाँ पर 24 सितंबर था वो दिन, हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई थी, हमारी लाइट बंद हो गई थी, हम लोग रेडियो में सुन रहे थे, हमें एक पॉइंट मिला कि मैच इंडिया जीत गया आराम से, पर जब मिसबाह-उल-हक और सोहेल तनवीर ने कमबैक किया मैच में, हरभजन की पिटाई हुई, तब वहां से वो एकदम ब्रिंक पे ले आया। लास्ट ओवर में शायद 12 या 13 रन चाहिए थे और हरभजन और एक्सपीरियंस्ड बॉलर इरफान पठान ने अच्छा बॉलिंग किया, पर उनके ओवर का कोटा खत्म हो गया था। पर एक्सपीरियंस्ड बॉलर हरभजन सिंह, जब धोनी को सबने कहा कि धोनी को जो फाइनल ओवर है वो हरभजन को देना चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है, पर हरभजन सेड कि भले मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ बट टुडे आई एम नॉट गेटिंग माय यॉर्कर्स राइट, आज मैं यॉर्कर ठीक से नहीं डाल पा रहा हूँ, इसीलिए वो यॉर्कर फुल टॉस बन जा रहा है और मिसबाह इज हिटिंग मी फॉर बाउंड्रीज। Such a big decision. The World Cup final is on the line. You are given the ball to Joginder Sharma.
गिवन द बॉल टू द जोगिंदर शर्मा और फर्स्ट बॉल उन्होंने शायद वाइड डाला था, इफ यू रिमेम्बर उज्जवल. Yes, yes, First yes, over he yes. bowled a wide. That means he is feeling the heat. He is feeling the pressure from the batsman. And the next ball or the second next ball, मिसबा ने उन्हें एक straight six मार दिया. Full toss ball बिल्कुल. पर. तो समझ जाइए 12 से 6 रन आ गए हमारे लिए और मिसबा ने 6 मार दिया और धोनी, that was the first time I saw Dhoni just a touch nervous, but still he was really cool. And then he gave Joginder Sharma, he bowled the ball and then Misbah tried to hit that unfortunate Misbah shot, जो आजकल सब कोई Misbah shot बन गया है, और फिर उन्होंने किया और वो यहाँ से इंडिया वर्ल्ड कप जीता. अगर वो मैच इंडिया हार जाता, क्योंकि उन्हें जोगिंदर शर्मा अगर डिफेंड नहीं कर पाते तो सब धोनी को क्रिटिसाइज करते कि आज उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर को क्यों बॉल दिया. पर धोनी नहीं समझा कि he did what was best in that situation. And even I'm sure अगर इंडिया हार जाता हो मैच, धोनी wouldn't have regretted the decision to give the ball to Joginder Sharma, because we do what we think is the best thing to do at that moment. और उस टाइम जोगिंदर शर्मा को ही बॉल देना सही डिसीजन था. आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, आप बहुत सही बोल रहे हो. देखो, हम इंडियन से एक टर्म्स हमारे लिए हमेशा यूज होता है जुगाड़ू, ठीक है, और धोनी के लिए तो ये भी कहा जाता है कि ही इज अ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर, ठीक है. तो जब हम स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर बोलते हैं तो लिटरली क्या है, लाइक ही हैज सीन, उन्होंने, जैसे हम उनकी मूवीज में भी देखते हैं कि ही हैज सीन, लाइक ही हैज प्लेड सो मेनी लोकल टूर्नामेंट्स, लोकल मैचेस एंड ऑल. सो एक वास्ट एक्सपीरियंस आपको हो जाता है कि कौन सा प्लेयर किस सिचुएशन में प्रेशर फील कर रहा है एंड हु इज, लाइक अगर आप मैच खेलते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ, कि कौन सा प्लेयर आज टच में है, नहीं है. सो ऑब्वियसली जो उनका उस दिन का डिसीजन था, सब लोग कहते हैं लकी था, मतलब, लेकिन हमारे लिए तो जो भी था बहुत ही खूबसूरत था. और डिसीजन मेकर वहां पे तो धोनी ही थे, तो जो भी है क्रेडिट तो उन्हें देना ही होगा, भले लोग जो भी कहें नहीं कहें, ठीक है. सो क्रेडिट उनको पूरा जाता है. और भारत को आप मानिए 2011 वर्ल्ड कप जीतने का एक जो मानसिक क्षमता आती है ना, वो 2007 से आई. एक जो विश्वास होता है, तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. और मैं एक और चीज कहता हूँ, मैं सचिन का बहुत बड़ा फैन हूँ. ऐसे सचिन के पूरे जीवन में 24 साल के करियर में जो एक चीज मिसिंग थी, जो एक आप कह सकते हो एक रत्न जो मिसिंग था, वो धोनी था. वो धोनी जब टीम में आए तो इंडिया का एक विनिंग फैक्टर भी बढ़ा, इंडिया को वर्ल्ड कप भी मिला और इंडिया को एक परमानेंट विकेट कीपर कैप्टन सॉल्यूशन भी सॉल्व हुआ फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इयर्स. और आपको शायद पता भी होगा कि धोनी को कैप्टन बनाया था तो वो किसी ने, वो सचिन ने बनाया. क्योंकि सचिन ने धोनी से जब बातें करता था स्लिप्स में और यहाँ, तो मुझे धोनी के इनसाइट्स बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने धोनी का नाम रिकमेंड किया था कैप्टन बनाने के लिए. और फिर वहां से हम 2007 वर्ल्ड कप जीतकर आईपीएल में आते हैं. या आईपीएल से पहले जब हम सीबी सीरीज खेलने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उस सीबी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही अच्छी टीम थी. इट वाज आई थिंक धोनीज फर्स्ट सीरीज एज अ कैप्टन ओवरसीज इन ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. उसमें श्रीलंका भी था शायद ओवरसीज सीरीज में. और उस सीरीज में सचिन ने सेमीफाइनल नहीं, वो जो फर्स्ट फाइनल हुआ था सिडनी में, 100, और जो सेकंड फाइनल हुआ था उसमें 90 की बहुत ही इनकम्पेरेबल इनिंग्स खेली थी. बट प्रवीण कुमार जैसे बॉलर्स, इरफान पठान, आई एम नॉट श्योर ही वाज देयर और नॉट, बट धोनी ने भी अच्छी आउटस्टैंडिंग कैप्टेंसी करके वो सीरीज भी जिता दिया इंडिया के. और फिर that was a point where I felt like India is now sorted and ready to march for the 2011 World Cup. फिर वहां से इंडिया की जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर, इंडिया मैचेस जीतते ही चला गया. It was after Dhoni took captaincy. बिल्कुल. From 2008. And then he went to the IPL in which he pulled the team to the finals of the first season of the IPL. Right? Final first CSK final तक गया था. CSK एंड राजस्थान रॉयल्स मुझे बहुत अच्छे से याद है. अभिषेक मैं आपको बताऊं, मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैं उस समय माउंट आबू राजस्थान में था और मैं ऐसे रहने वाला हूं बिहार का. तो आप मानो वहां पे मैं चारों तरफ से जितने भी मेरे राजस्थान के मित्र मंडली थी, सब राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट कर रहे थे.
और मैं इकलौता था जो धोनी को सपोर्ट कर रहा था, सीएसके को सपोर्ट कर रहा था। और काफी गहमा गहमी, काफी बात वाद विवाद सब होते हुए, स्लेजिंग वगैरह हमारे दोस्तों में भी चलती रहती थी। ठीक है, वो सब चल रहा है। फिर उस मैच को देखा हमने साथ में, लास्ट में हार गए, मायूस फर्स्ट हुए। आईपीएल और वाज वही सुपर डुपर हिट हाँ, फर्स्ट आईपीएल, इट हैज चेंज्ड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट। इंडियन क्रिकेट। फिर हम 2008 के बाद 2008 के लास्ट में भी हम सीरीज जीतते रहे इंग्लैंड में, मतलब इंग्लैंड को हमने हराया इंडिया में ओडीआई सीरीज। तो धोनी भी कैप्टन थे और टेस्ट में भी हराया। फिर 2009 में भी हम न्यूजीलैंड में जाके सीरीज जीते थे शायद, न्यूजीलैंड का सीरीज हम हाँ, जीते थे 2009 में। 2000 सीरीज जीते थे। हाँ, वो भी सीरीज टेस्ट सीरीज जीता था हमने। यस, सीरीज जीता था। फिर वही धोनी का करियर एकाएक 2009 10 में ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था इंडिया में आकर, बॉर्डर यस। गावस्कर ट्रॉफी। और फिर 2009-10 आपको कुछ याद है 2009-10 में धोनी के करियर में कुछ ऐतिहासिक पल? 2009 में आपको मैं बताऊं, 2009 में हमने श्रीलंका को हरा के नंबर 1 टेस्ट टीम का नंबर 1 टेस्ट टीम जो बने थे। यस, जो गदा हमने ली थी। और 2010 का जो सबसे विविड मेमोरी मेरे दिमाग में आता है कि जो पाजी ने दोहरा शतक मारा था और सचिन सेकंड नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे। ठीक है, सो लाइक हमें मैच में लग रहा था कि धोनी स्ट्राइक क्यों नहीं दे रहा है पाजी को, लेकिन बाद में पता चला कि पाजी काफी थक चुके थे और उन्होंने ही धोनी को बोला था कि तू खेल। फिर 2009-10 के बाद जब इंडिया नंबर 1 ओडीआई में भी बना और टेस्ट में भी बना एक साथ पहली बार, और दोनों जगह एमएस धोनी हमारी कैप्टनसी कर रहे हैं। बिल्कुल। This is the 2011 World Cup that the peak of Indian cricket and in the peak of MS Dhoni's career happened in the World Cup. The first match, I think England was a match जो बहुत ही रोमांचक मैच हुआ था, जिसमें हम ड्रॉ हो गया था। हाँ, टाई मैच। यस। और सब जगह बातें चलने लगी कि अगर 2011 में अगर धोनी के कैप्टेंसी के सीरीज में अगर एक सीरीज एक मैच जहां ड्रॉ होता है तो धोनी एक्चुअली एंड्स अप विनिंग दैट सीरीज और ट्रॉफी। इट हैपेंड इन आईपीएल, in Champions League, and 2007 World Cup, and in 2011 World Cup as well. तो उस 2011 World Cup में before the final आपको कहाँ लगता है कि एमएस धोनी का कितना बड़ा रोल रहा है? It was I think a master class of captaincy in 2011 World Cup, right? देखिए, यहाँ पे 2011 के बारे में मैं आपको एक चीज बताऊं। वर्ल्ड कप भी इंडिया में हो रहा था और एज ए इंडियन फैन हमें तो हमेशा ये लगता है कि हम लोग ही जीतेंगे, लेकिन 2011 में कुछ डिफरेंस था। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि हमारे 99% जितने फैंस थे, लग रहा था कि ये वर्ल्ड कप हमारा है और ये वर्ल्ड कप सचिन के लिए जीतना ही जीतना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। और आपको एक चीज बताऊं, पूरे वर्ल्ड कप में इंडिया अपने पोटेंशियल पे इंग्लैंड के अलावा कभी नहीं खेली है। सिर्फ एक इंग्लैंड का मैच था जहां इंडिया ने अच्छा खासा 330 प्लस स्कोर बनाया था। बाकी आप जितने भी मैचेस देखो, इंडिया हैवंट प्लेड टू देयर पोटेंशियल। लेकिन फिर भी हमारे उस समय, लाइक आपको जहां तक मुझे याद है कि धोनी ने कैप्टेंसी, लाइक बॉलर कैप्टन बनाया था जहीर खान को। लाइक आपके जो डिसीजंस है वो जहीर खान लेते थे खुद, बाकी डिसीजंस वो बैटिंग वगैरह फील्डिंग वगैरह में खुद लेते थे। तो उन्हें पता था कि कैसे हैंडल करना है। और ऑलरेडी इंडिया के लिए खेल रहे हो, हाईली मोटिवेटेड है सभी, लेकिन फिर भी किसे कैसे इनपुट देना है। और धोनी ने हमेशा कहा है कि वो प्रोसेस में फॉलो करते थे और कोई भी छोटी छोटी चीज है, ऐसा नहीं है कि कोई एक छोटी चीज है जिसको डिस्कस करना है और लगे कि ये कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ जानी चाहिए प्लेयर्स को। धोनी ऐसा नहीं मानते थे। उनको हर एक चीज, मतलब प्लेयर को समझाना, उसकी मनोदशा को समझना और उसके अनुसार से फील्ड सेटिंग करना। ठीक है, और बहुत मैं आपको 2-3 इंस्टेंसेस बताता हूँ। न्यूज वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा मैच उतना फेमस मतलब नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप उसमें ध्यान से देखोगे तो युवराज सिंह ने काफी उसमें अच्छी बॉलिंग की थी और उसमें आपको फील्ड प्लेसमेंट आप देखा कि धोनी ने अनयूजुअल प्लेसेस पे फील्डर्स लगाए थे युवराज के बॉलिंग पे और युवराज ने उसके बाद विकेट लिए थे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद में हाईलाइट होती है, तो आज पता चलता है कि अच्छा ऐसा सोचा था उसने। तो बड़ा उस आदमी का कद बढ़ जाता है हमारी नजरों में। आज भी मतलब जैसे धोनी रिटायर हो चुका है, आई थिंक विराट कोहली द प्लेयर, उसको कैप्टेंसी में जो स्किल्स मिली है वो धोनी से ही मिली है। एंड आई थिंक धोनी जब तक टीम में थे
विराट कोहली बस एक नाम के ही कैप्टन थे, वो एक्चुअली अंडर ट्रेनिंग थे. He was a captain, but he was under a training and mentorship program from MS Dhoni on the field. MS धोनी के जाने के बाद आई एम नॉट श्योर विराट कोहली कैप्टेंसी को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आगे ले जाएंगे. दैट वुड बी अ बिग चैलेंज फॉर हिम. एंड आवर क्वेस्ट फॉर अ गुड विकेट कीपर अपार्ट फ्रॉम रिद्धिमान शाह, ऋषभ पंत के लिए भी बहुत बड़े चैलेंजेस हैं आगे, क्योंकि उनकी कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की जाती है MS धोनी से, और वो भी विकेट जो सही नहीं है. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस यंग किड ऋषभ पंत. और उनकी परफॉर्मेंस भी कुछ खास अच्छी रही नहीं रही अभी तक, पर उन्होंने एक्चुअली पोटेंशियल बहुत है. सबने कहा है ऋषभ पंत में पोटेंशियल बहुत है. और सेम गोज विद रोहित शर्मा. देयर वाज अ टाइम इन रोहित शर्मा's career in 2011 and 12, मतलब रोहित शर्मा कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, कंप्लीटली आउट ऑफ टच. सब कहते हैं इसमें टैलेंट बहुत है, टाइमिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, पर रन्स नहीं बना पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं है. और फिर सब ने धोनी पर उन्हें रोहित शर्मा को कॉन्स्टेंटली बैकअप करते रहे धोनी ने, और उन्होंने बैकअप किया रोहित शर्मा को अगेंस्ट ऑल ऑड्स, अगेंस्ट ऑल सिलेक्टर्स. एंड आई थिंक इट वाज इन 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जब रोहित शर्मा से उन्होंने ओपनिंग करवाना शुरू किया. देन रोहित शर्मा became the man he is today. Yes, I agree. the thoughts on Yes, I completely agree with you. आज रोहित शर्मा भी बहुत humbly इस बात को accept करते हैं. और आप जो एक बात करते हो ना line of captaincy, तो रोहित शर्मा is the guy who follows like Dhoni's path in terms of captaincy and all. That's why he is so much successful in IPL. आज भी कोहली को कहीं ना कहीं कैप्टेंसी में उनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है कि he didn't have won any IPL trophies at least. Touch wood 2020 may be good for him. ठीक है, but it will be in future. I just assume, but it will be in future by next year. If India doesn't perform well in the coming World T20 World Cup, then some changes are going to happen in at least T20 team. क्योंकि विराट कोहली मेन बैट्समैन है हमारे टीम के, और उसके ऊपर कैप्टेंसी पर बहुत ज्यादा बोझ आ जाता है. अगर कैप्टेंसी, जैसे सचिन जब बहुत अच्छे बैट्समैन थे और कैप्टेंसी का प्रेशर आ गया था, तो उनकी बैटिंग पर उसका रिजल्ट दिखने लग गया था. सचिन का एवरेज शायद थोड़ा कम भी हो गया था. इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इफ विराट कोहली डजंट स्टैंड अप टू द चैलेंज ऑफ दिस कैप्टेंसी इन द नेक्स्ट सीरीज और सो. देन हम और एक बेटर कैप्टन ढूंढने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? यही तो MS धोनी, द कैप्टन जिसको हम सबसे ज्यादा, द लीडर, द विकेट कीपर जिसको हम सबसे ज्यादा मिस करेंगे. बिल्कुल धोनी सी कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, मतलब लेजेंड्स, ठीक है, उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता. आप उनको जस्ट देख सकते हो, उनसे सीख सकते हो. धोनी ने जो कर दिया, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम पे अगर ऐसा कोई प्लेयर आए तो कुछ करे. लेकिन a man who has won everything, Champions Trophy, T20, World Cup, इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं हम एक प्लेयर से? IPL पर IPL, चैंपियंस लीग और 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें MS धोनी जो 2003 वर्ल्ड कप के समय एक टिकट कलेक्टर थे इन खड़गपुर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और तब वो अपने घर में टीवी में मैच देख रहे थे वर्ल्ड कप फाइनल 2003 का जो इंडिया हार गया था. उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं झारखंड में ये बैठा, खड़गपुर में लड़का बैठा हुआ, मैं जाके इंडियन टीम में जाऊंगा इतनी जल्दी, कैप्टन बनूंगा, नंबर 1 बनाऊंगा और वर्ल्ड कप लाके सचिन का और सारे इंडियंस का सपना मैं पूरा कर. उन्होंने भी नहीं सोचा था इतना बड़ा काम कर जाएंगे वो. धोनी से जब ये पूछा गया कि क्या आपने कभी सोचा था आप इतना बड़ा कैप्टन बनेंगे ये वो, तो धोनी ने कहा कि मैं जब क्लास 2 टिकट कलेक्टर था इन खड़गपुर, माय ओनली टारगेट वाज कि मैं क्लास 2 टिकट कलेक्टर से क्लास 1 टिकट कलेक्टर कैसे बन जाऊं. दैट वाज इट. मतलब the ability, the greatness of this person is to be at the present moment, is to only be concerned of the present moment and taking the next step properly. MS Dhoni, the man who remains in the moment. वो कभी आपको ज्यादा इंटरव्यू देते हुए या ज्यादा मोबाइल सोशल मीडिया यूज करते हुए आपको नजर नहीं आएगा. उनका सोशल मीडिया आप देखेंगे खुद पर्सनली वो मोबाइल से हैंडल करते हैं, अपने मोबाइल से. और 2011 का वर्ल्ड कप जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद भी जो सब, मैं वापस सेम चीज के बारे में नहीं बात करूंगा, सबको तो पता ही है 2011 में क्या हुआ वर्ल्ड कप फाइनल में.
उसके बाद जब इंग्लैंड में हमने 4-4 सीरीज हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में जब हम 4-0 सीरीज हारे, तब भी ऑल द प्लेयर्स सेड कि धोनी पर बहुत सवाल उठने लग गए, और सीनियर प्लेयर्स पर भी किया कि आर दे गुड एनफ टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट. बट स्टिल Dhoni made sure that the person he is, he wouldn't get very excited by the wins. He wouldn't get really depressed by the losses. He was equanimous at all times. MS Dhoni. Throughout this 11-12 season, जब बहुत aberrations आए और Dravid and Lakshman also retired, and that was the time when Gambhir and Sehwag, they also were struggling to find their form, and फिर न्यू टीम की ट्रांजिशन हम वहां से शुरू हुए, और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जो था, जिसमें हम इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में वो जीते, तो उसमें भी सुरेश रैना ने जो बॉलिंग की, अश्विन ने जो बॉलिंग की इंग्लैंड के अगेंस्ट, पाकिस्तान के अगेंस्ट, उन्होंने भी कहा कि धोनी माही भाई मेरे को गाइड कर रहे थे. क्या उज्जवल? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल. धोनी 2011-12 का ऑब्वियसली 4-0 इंग्लैंड, 4-0 ऑस्ट्रेलिया, वो एक ट्रांजिशन फेज था इंडियन क्रिकेट के लिए. इंडिया नंबर 1 टीम भी नहीं रहा टेस्ट क्रिकेट. और आप एक चीज और गौर करो, हमारे पास उस समय ना कंसिस्टेंट पेस बॉलर नहीं थे. ठीक है, इंग्लैंड सीरीज में मुझे याद है पहले टेस्ट में ही जहीर खान को हैमस्ट्रिंग आ गई थी. उसके बाद हमें आरपी सिंह को कॉल बैक करना पड़ा था, और आरपी सिंह उसमें बिल्कुल भी फिट नहीं थे, और उनका मतलब कुछ भी रिदम में नहीं था. और हमें उस समय जो लेके जाना पड़ा, जहाँ पे उनके पास एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे बॉलर्स हैं, हमें प्रवीण कुमार लेके जाना पड़ा 120 किलोमीटर पर आवर. यस, प्रवीण कुमार. हम कुछ मैंने किसी सीरीज में स्टुअर्ट बिनी को देखा है बॉलिंग करते हुए. ठीक है, सो ऑब्वियसली धोनी, इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर गुड बॉलर. एग्जैक्टली. आज हमारे पास जैसे बॉलर हैं, स्ट्रगल फॉर द लास्ट 20 इयर्स. हमारे पास बैट्समैन अच्छे थे, हम 100 भी बना देंगे, पर बॉलर 20 विकेट लेने वाले और 10 विकेट लेने वाले, यॉर्कर डालने वाले, डेथ ओवर बॉलिंग हमें कुछ खास मिला नहीं. 1 और 2 बिल्कुल. बट और एज अ कंप्लीट बॉलिंग यूनिट नहीं था. जैसे अभी है शामी है, बुमराह है, अभी हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, और भुवनेश्वर कुमार है. इट्स अ कंप्लीट बॉलिंग यूनिट, और वो नहीं हुआ तो एक दिन विजय शंकर भी आ जाते हैं. कंप्लीट बॉलिंग अटैक यूनिट हमारा कभी, इनफैक्ट माइकल होल्डिंग ने बोला कि nowadays the most lethal and a dangerous bowling attack अभी इंडिया का ही है. बिल्कुल, मैं इसमें 100% एग्री करता हूं. टीम बनाने में भी एमएस धोनी का ही हाथ है. एमएस धोनी, हाँ, इसमें सही बात है. धोनी ने एक्चुअली एक पूल ऑफ प्लेयर्स खोजा था कि हम उनको सर्टेन प्रोसेस में डालेंगे, और वो पूल ऑफ प्लेयर्स से निकले हुए उमेश यादव है, ईशांत शर्मा है, मोहम्मद शामी है. सो आज वो उनका भुवनेश्वर कुमार है. तो आज वो मतलब जो एक प्रोसेस फॉलो किया, टीम बिल्ड किया, तो आज उनके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं. इसमें कोहली का भी बहुत बड़ा हाथ है जहाँ फिटनेस की बात आती है. जो लगता है कोई कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया है. Yeah, are you back? Yeah, Ujjwal is back. So वही मैं कह रहा था कि ईशांत शर्मा को भी देख के लगता ही नहीं है कि उनके 100 टेस्ट पूरे होने वाले हैं. तो कोहली का भी थोड़ा बहुत हाथ है, जो आज हम एक टीम फिटनेस और जो भी क्या कहते हैं एक सर्टेन वे ऑफ डिसिप्लिन हम देख रहे हैं टीम में. सो आने वाले समय में ऑब्वियसली रिजल्ट्स बहुत ही फ्रूटफुल होंगे, और हम जो भी फॉलो कर रहे हैं, धोनी ने एक प्रोसेस दिखाया था, उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, और टच वुड आगे आने वाले समय में हम T20 वर्ल्ड कप भी जीते, और 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है. सो उस पे भी हमारी नजरें हैं. लॉर्ड्स की फिर टेस्ट विक्ट्री 2014 में, फिर 2015 वर्ल्ड कप में हम अनबीटेबल सेमीफाइनल तक गए थे. इफ यू रिमेम्बर 2015 का वर्ल्ड कप में अनबीटेबल सेमीफाइनल तक गए थे, और वो भी हम इसलिए हारे क्योंकि हमारी टीम कच्ची थी. हमारे बस बॉलर्स अच्छे नहीं थे. मोहित शर्मा जैसे बॉलर्स थे जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, हमें अच्छा पेस अटैक नहीं था हमारे पास. इसीलिए हमारे ऑस्ट्रेलिया ने फिर 300 समथिंग बोर्ड पे लगा दिया, एंड फिर we unfortunately lost that match. But after 2015 I think इंडिया का स्ट्रगल शुरू हुआ कि हम सेमीफाइनल या फाइनल में आकर हार जाते हैं. 2014 के T20 वर्ल्ड कप में भी हम हार गए थे.
और फिर 2015 के बाद 2016 में भी, अगर आपको याद होगा, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, एपिक वर्ल्ड कप, विराट, जिससे विराट कोहली का इमरजेंस शुरू हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट में। उस वर्ल्ड कप से पहले मैं एक छोटा सा वाकया कहलाना चाहूंगा। उस वर्ल्ड कप से पहले जसप्रीत बुमराह टीम में आए थे। तो जब जसप्रीत बुमराह आए थे, ही वाज रियली नर्वस अबाउट हिज फर्स्ट मैच, एंड वहां पर पूरा टीम मीटिंग हुआ, ये वो। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या बॉलिंग करूंगा, MS धोनी मेरे को क्या टिप देंगे बॉलिंग करने के लिए। बुमराह वेंट टू धोनी, एंड धोनी सेड हिम just a simple line. He said, do what you know. जो तुमको आता है बस वही करो, हम तुमको बैक करेंगे। That's a simple advice, but only MS Dhoni could have given this one. यही एक महानता होती है एक अच्छे लीडर की, लाइक दे नो कि हमें किस प्लेयर को कैसे यूटिलाइज करना है। अगर वहां पे आप कह देते हो कि नहीं यार मुझे जैसे पहले टीमों में होता था कि अच्छा प्लेयर, मुनाफ पटेल का एक एग्जांपल मैं देखता हूँ कि कहा जाता है कि वो बहुत ही कंसिस्टेंट 150 प्लस के। पर हमारे पास श्रीशांत भी अच्छे बॉलर है, इरफान पठान भी, बट उनका पेस एक दो सीरीज के बाद 140 से 130 हो जाता है। वही पे मैं कहना चाह रहा था कि उसके बाद मैनेजमेंट बोलती थी कि आप पेस पे ध्यान मत दो, आप लाइन लेंथ अच्छा करो, अपना इकोनॉमी अच्छा करो। बट जब ये सारे हमारे नए ब्रीड के बॉलर्स आए और धोनी की कैप्टेंसी में पर्टिकुलरली, फिर कोहली ने भी इस पे इनिशिएटिव लिया, ठीक है, कि इन्होंने फ्री हैंड दिया है कि नहीं, आई वांट प्योर फास्ट बॉलर्स, ठीक है। सो वो एक होता है कि कैप्टन्स ने सर्टेन प्रोसेस को फॉलो किया, आज वो प्लेयर्स हमें रिजल्ट्स दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर 2016 वर्ल्ड कप में मैं सिर्फ बांग्लादेश वाले मैच के बारे में बात करना चाहूंगा, जिसमें 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे बांग्लादेश को, और फिर MS धोनी ने अपना राइट हैंड का ग्लव्स निकाला हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बैट्समैन रन लेने की कोशिश की लास्ट बॉल पर, तो मैं उन्हें ग्लव्स के साथ फिर डायरेक्ट हिट करना मुश्किल होता है। उन्होंने ग्लव्स निकाल के रखी थी, और फिर वही हुआ, और उन्होंने फिर द एपिक रन आउट। यहीं पे आता है स्ट्रीट स्मार्टनेस जिसको कहते हैं, एंटिसिपेट करना। फिर वहां से हम जीते वो मैच। फिर अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में हम वहां पर भी हार गए। हाँ। बट उसके बाद धोनी ने कहीं ना कहीं विराट कोहली को प्रिपेयर किया, और फिर 2017 से धोनी ने धीरे धीरे पहले अपनी कैप्टेंसी छोड़ी, फिर धोनी ने कैप्टेंसी विराट कोहली को दी 2017 से। और वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक मेनी पीपल डोंट नो, एंड दैट इज सचिन्स लास्ट 200 टेस्ट इन मुंबई was also Dhoni's last test on Indian soil. वही धोनी का लास्ट टेस्ट था इंडियन क्रिकेट, मतलब इंडिया में। फिर वो फिर उसके बाद कोई टेस्ट मैच नहीं खेले वो इंडिया, और 2014 में वो रिटायर हो गए। फिर कोहली को उन्होंने प्लेयर बनाया, द इमरजेंस और कैप्टेंसी भी उन्होंने ट्रेनिंग दी। अगर आप पाकिस्तान मीडिया और उनकी कोई भी चैनल्स के बारे में, वो कितना प्रेस करते हैं कि कितना अच्छा सिस्टम है इंडियन क्रिकेट में, कि there is no ego battle between any one of them. Throughout the match, in live ट्रेनिंग देते रहे और इंडिया को मैच जिताते भी गए। पर कभी क्रेडिट लेने के लिए भी वो कभी आगे नहीं आते थे। कभी कोई सीरीज जीतता था इंडिया, आप कभी देखोगे नहीं कि ट्रॉफी लेते वक्त MS धोनी आगे आए, वो ट्रॉफी लेकर कोई जूनियर प्लेयर को देते। एंड फ्रॉम देयर द ट्रेंड स्टार्टेड कि जो सबसे यंग प्लेयर होता है वो ही ट्रॉफी लेके खड़ा होता है। यस, आई एग्री ऑन दैट। सी, ये छोटी छोटी चीजें ना यही टीम बिल्डिंग में काम देती है और मोटिवेट करती है कि अगर किसी का परफॉर्मेंस खराब है, नया प्लेयर है, उसको कॉन्फिडेंस, उसको लगेगा कैसे कि भाई इतनी बड़ी टीम में मैं अपनी जगह कैसे बनाऊं, मेरा अपना लाइक अस्तित्व क्या है यहाँ पे। सो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो प्लेयर्स को खुलने में मौका देती हैं। नहीं, जैसे हमने बहुत सारी कहानियां सुनी है कि जो भी नया प्लेयर आता है उनको थोड़ा डर लगता है कि पाजी के सामने कैसे बोलूं, धोनी के सामने क्या बोलूंगा, ये मेरा बात मानेंगे नहीं मानेंगे। बट लाइक धोनी इज द मैन जो सबकी बात सुनते हैं, समझते हैं और अपना हेड कूल करके डिसीजन लेते हैं। फिर उसके बाद अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर कोरोना अभी पैंडेमिक नहीं होता तो धोनी को एक फेयरवेल मैच मिलता T20 वर्ल्ड कप में, जो एक मिस हो गया। झारखंड के CM ने भी कहा है कि वो धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे झारखंड में, जहाँ सबको इनवाइट करेंगे। आई थिंक धोनी वाज द पर्सन जिन्होंने दिखाया है कि आप
एक छोटे गांव से भी एक लड़का आके वर्ल्ड में क्या क्या लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी, आपके रूट्स बहुत हम्बल हैं, अगर आप किसी ऐसे छोटे सिटी या टाउन से आ रहे हैं या कोई विलेज एरिया से आ रहे हैं, आपको भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और आप भी आगे जाकर बहुत बड़ा अपना नाम कर सकते हैं। MS धोनी ने हमें बेसिकली, बिल्कुल दैट इज आई थिंक द समरी ऑफ व्हाट MS धोनी's career is all about. And then after 2017 उन्होंने क्रिकेट को कुछ खास, उनकी बैटिंग पर बहुत सवाल उठने लगे कि फिटनेस वैसी नहीं है, रन नहीं स्कोर कर रहे हैं, बट स्टिल धोनी वाज रियली, द प्रेजेंस ऑफ द मैन वाज रियली नीडेड इन द टीम। एंड कैप्टेंसी भी उन्होंने विराट को सिखाई। 2019 वर्ल्ड कप में भी आई एम श्योर कैप्टेंसी MS धोनी ने ज्यादा की है। एंड देन लेटर ऑन टू द लेटर स्टेजेस, 1 साल हो गया है धोनी को हमने कोई मैच में लाइव खेलते हुए देखा नहीं है। और फिर अभी IPL आने वाला है नेक्स्ट मंथ, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। आई आल्सो ट्राई टू मेक मोर वीडियोस ऑन मैच एनालिसिस, जिसमें हम सब वेट करें धोनी को CSK के लिए खेलते हुए देखने के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों तक धोनी जरूर CS के लिए खेलते रहेंगे। हाँ, धोनी जरूर CSK, धोनी इज टू CSK what some partnerships are made for life, like छोला भटूरा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, CSK एंड MS धोनी। जब अगर MS धोनी CSK से चले गए तो आई डोंट थिंक टीम में वो फैन बेस बचेगा। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल नहीं नहीं, चेन्नई के में तो मैनेजमेंट ने अनाउंस भी कर दिया है कि 10 years डाउन द लाइन ही विल बी द CEO ऑफ CSK। या सारे रिएक्शंस अभी हम देख रहे हैं ट्विटर में और यूट्यूब पर, बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। माही भाई रिटायर हो चुके हैं। आई थिंक MS धोनी आफ्टर ही रिटायर्स, आपको लगता है वो कमेंट्री ज्वाइन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग as कहते far हैं as कमेंट्री वगैरह ज्वाइन करे, पर मेरे को लगता नहीं वो इतने पब्लिक पर्सन, इज अ वेरी प्राइवेट पर्सन। आई डोंट थिंक बिल्कुल बिल्कुल, he would he lived his life, or he played his cricket, now he'll be in his peace, okay, वो अपना मस्ती करेंगे, अपने लाइफ में रहेंगे, he has a daughter to take care, ठीक है, so MS धोनी की क्रिकेट एकेडमी भी है यहाँ पे कोलकाता में, पर अभी वो पैंडेमिक की वजह से बंद है। सो जस्ट सेलिब्रेटिंग द मैन, आज 15 अगस्त के दिन ही वो रिटायर हो गए, इंडियाज बेस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स वाले बैट्समैन, जिन्होंने करियर भी शुरू किया और एंड भी रन आउट से ही किया। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट स्पोर्ट। बिल्कुल, आज अभी हम और आप रात के 1 से 2 बजे अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो बात है, कुछ तो खासियत है, तभी तो हम लोग जगे हुए हैं एज अ फैन, जग के मतलब बस अपना कंट्रीब्यूशन, अपने आप को एक तरह से हम उनको ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं कि भाई थैंक यू बोलना है, जस्ट थैंक यू कि हाँ हमें बहुत वंडरफुल मेमोरीज दी, हमें इंडिया को बहुत सारे मैच फिनिश करके दिए, और एक लाइक एज अ यंग ब्रिगेड नाउ लाइक वी हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ, हम जब क्रिकेट खेलते हैं या हम अपने लाइफ के छोटे मोटे प्रॉब्लम्स में फंसते हैं तो हमें भी लगता है कि हम भी निकल पाएंगे, हमने भी छक्का मार के निकलना है। सो वो विनिंग सिक्स मारने का एक जो एबिलिटी होती है वो मिला है, इमेंस मिला है। धोनी आई थिंक इज द रियल star of Indian cricket, of modern India, the modern India Yes. which is now into small towns and cities. जो असली इंडिया है वो cities में नहीं है, वो small towns में है, tier 2 tier 3 cities में, जहाँ पर लोग मेहनत करते हैं, नाम कमा के फिर सिटी में आके कुछ अचीव करते हैं। वहाँ से आई थिंक हर जो एक गाँव में एक खिलाड़ी होता है, उनका आइडल कहीं ना कहीं आई थिंक MS धोनी है। जब MS धोनी स्टार्ट की थी क्रिकेटिंग करियर अपना, तब झारखंड और बिहार बोर्ड के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, फिर वहां से मैचेस जीत करके फिर टू मेक बिग डिसीजन, टू मेक चॉइसेस and to reach where he has in life takes an enormous amount of grit, balance and humility, which जो सबके पास नहीं होता। उसकी जो मार्गदर्शन है वो MS धोनी है। और आज धोनी रिटायर हो चुके हैं, पर we would wish all the best to MS धोनी। We are very lucky। बिल्कुल, उनको बहुत बहुत सैल्यूट है हमारे दिल से सैल्यूट। और कोई भी हर कंट्री आप देखेंगे वो धोनी जैसे कैप्टन के लिए बहुत तरसते हैं, स्पेशली अदर कंट्रीज जो लाइक पाकिस्तान, जिनका कैप्टन
सी पर बहुत सारे सवाल उठते हैं उनके कैप्टन पर, सरफराज अहमद पर. इंडियन दे crave for a captain like MS Dhoni in their team, and we are so glad and lucky to have MS Dhoni जो विराट कोहली के लिए इतनी जबरदस्त टीम बना के दी है. So thank you very much Ujjwal for joining me. अच्छा लगा आपसे बात करके. ये बिल्कुल इंडिया बहुत लग रही है. मेरे पास तो इंडिया की बहुत जर्सी नहीं अभी. हाँ, इंडिया की जर्सी है, पीछे MSD का शैडो भी है, पर सब दिल से इंडियंस ही हैं और इंडियन क्रिकेट को ही सपोर्ट करते रहेंगे और आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे और अगले आने वाले वीडियोस में हमारे साथ और गेस्ट भी जुड़ेंगे. ये तो हमारा पहला यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम क्रिकेट पे चर्चा कर रहे हैं. आगे और भी वीडियोस आएंगे. सो थैंक यू उज्जवल फॉर जॉइनिंग मी. इट्स वेरी थैंक्स अभिषेक. बहुत रात हो चुकी है, 1:30 बज चुका है रात को. 1:30 बजे वीडियो रिकॉर्ड किया. आप सो जाइए, आप आराम कर लीजिए. ठीक है, चलिए. ऑल द बेस्ट MSD. यस, थैंक यू सो मच. चलिए बाय. थैंक यू.